नागपुर में गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष में हाड़पैका गणपति या मस्करा गणपति बाप्पा की स्थापना की जाती है। ये गणपति बाप्पा नागपुर के राजा भोसले के महल में स्थापित किए जाते हैं। महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष भी हाड़पैका गणपति को मान सम्मान और विधिवत पूजा के साथ स्थापित किया गया। नागपुर समय के संवाददाता रिंकू पांतावने ने इस पर्व से संबंधित श्रीमंत राजे मोदीजी महाराज से इनके बाबत चर्चा की। महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट द्वारा हर बार भोसले पैलेस में जो है मस्करा हाड़पैका गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं और इस संदर्भ में हम आए हुए श्रीमंत राजे मोदीजी महाराज के पास में, जो हमें इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगे। मोदीजी महाराज के पास हम आए हुए हैं और नागपुर समय की टीम ये जानना चाहती है कि ये जो 238 वर्ष पूर्व जो स्थापना की गई थी और वो तब से लेकर अब तक स्थापित करती आ रही है। हाड़पैका मस्करा गणपति की बात हम कर रहे हैं तो इतने वर्ष गुजर चुके हैं और इस वर्ष भी हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुत ही भव्य तरीके से जो है भोसला पैलेस में गणपति जी की स्थापना हुई है, तो इसके बारे में बताइए। यह गणपति 1727 में हमारे पूर्वज खंडोजी महाराज उर्फ चिमना बापू इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका कारण यह है कि अपने जो पूर्व गणेश जी बैठते हैं उस वक्त पहले रघुजी महाराज ने तो बंगाल को 3 या 4 बार तो उन्होंने सर कर दिया था, पर बीच का ये जो काल था दूसरे रघुजी महाराज के तो एक शांति का काल करके होता था। तो वहाँ से जो खंडनी आती थी या वहाँ से जो चौथ आती थी वो राजा ने उसको बंद करके पूरा वहाँ पे फिर से उसने काली जादू और अपनी यानी प्रजा को तकलीफ देने वाली एक उसने फिर से शुरुआत की थी। और लोग उसी के संदर्भ में रघुजी यानी यहाँ आए तो वहाँ उस वक्त खंडोजी महाराज यहाँ पे थे। तो खंडोजी महाराज यानी ये दूसरे रघुजी के भतीजे हम बोल सकते हैं। वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो गणेश जी की पूजा चालू थी उस वक्त ये बंगाल से लोग आए करके जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने पूजा करने के बाद उनको मिले और उनसे जानकारी ली, क्योंकि उस वक्त आने जाने में बहुत समय लगता था क्योंकि रेलगाड़ी और ये सब साधन नहीं थे, घोड़े में आना या जैसे जैसे साधन मिले वैसे आना। इतने दूर से लोग आए हैं और अपना वहाँ पे पूरा साम्राज्य वहाँ तक था। वहाँ के लोग आने के कारण उन्होंने उनसे मालूमात लिया और उन्हें भी बहुत उस चीज़ में बुरा लगा, क्रोध आया और उन्होंने उस वक्त गणेश जी से मन्नत मांगी और वो गणेश जी की उठने के बाद उन्होंने बंगाल के ऊपर वापस एक सवारी किया और वहाँ पे उन्होंने भव्य यश प्राप्त किया। और उन्होंने गणेश जी को बोला था कि अगर मैं फिर से वहाँ पे यशस्वी हो जाऊँगा तो मैं आपकी एक मन्नत पूर्ति करके आपकी स्थापना करूँगा। जब वो वापस आए ये सब करके तो जो अपने गणेश जी पहले बैठे उस दूसरे वर्ष के भी गणेश जी स्थापित हो चुके थे। तो आने के बाद वो गणेश जी स्थापित होने के कारण इसी साल पितृपक्ष के चतुर्थी में फिर मन्नत अपनी पूरी करने के लिए इन्होंने ये गणपति की स्थापना की। और उन्होंने एक बताया कि मुझे 18 हाथ के गणेश जी होना, क्योंकि मैं जब भी युद्ध के मैदान में रहता तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पीछे गणेश जी 16 आयुध लेके खड़े हैं। तो 2 हाथ ये है कि एक मुद्रा और एक आशीर्वाद का हाथ होता है और उस प्रकार से ये मूर्ति आप देख रहे हैं। ये वीर मूर्ति आप गणेश जी की देख रहे हैं, ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और उस वक्त से ये परंपरा, ये मन्नत पूर्ति गणेश भी इनको माना जाता है कि आज भी इसकी प्रचलित लोगों में है। लोग आते अपने मन की जो भी उनकी ये है इच्छा वो गणेश जी के सामने बोलते हैं और वो पूरी होने के बाद दूसरे वर्ष आके वो उसको पूरी करते हैं। तो आज भी ये गणेश जी की यही परंपरा है। उन्होंने ये उत्सव के रूप में उस वक्त मनाया था। उन्होंने पूरा उस वक्त का जो बाड़ा था वो पब्लिक के लिए ओपन किया था। 10 दिन यहाँ पे सार्वजनिक लोगों के लिए कार्यक्रम होते थे। ये हड़पक इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर, तो ये महीने को हड़पक महीना वो बोलते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के महीने को हड़पक करके हड़पकिया गणपति और मस्करा गणपति भी इसको इसलिए कहा जाता है कि पहले जो अपने घर पे जो गणपति की स्थापना होती उसके सामने पूजा पाठ भजन कीर्तन होते थे और ये गणेश जी के सामने, क्योंकि ये गणेश जी मन्नत पूरी किया, ये युद्ध जीत के आए तो सेलिब्रेशन अपन बोलते खुशी, वो इसके सामने हुई। तो इसमें लोक कला उस वक्त की जो भी थी वो कलाकार वो सेलिब्रेशन उसके सामने हुआ। उस वक्त नकला हुई करती थी, आपकी एक्टिंग, आपकी आवाज़, आपकी एक्टिंग लोग करते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित। आज हम मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते थे, नकला आर्टिस्ट बोलते थे। तो इसके सामने मश्करी कर दी, यानी नकल वाले को मश्करी बोलते थे। ये किया तभी ये गणेश जी को चलता है करके ये गणेश जी का एक मस्करा गणपति भी ये नाम पड़ा और तब से ये परंपरा शुरू है। बीच के काल में जब तिलक जी अपने स्वराज्य के लिए कार्य कर रहे थे तो
मीटिंग्स लेते थे वो, तो मीटिंग्स में ब्रिटिशों ने उसको बंदी कर दिया था, जमाबंदी, कि ऐसे हाँ सार्वजनिक इसमें आप मीटिंग नहीं कर सकते, जमाबंदी किया था। और तिलक ये नागपुर आते थे, तो एक बार तिलक जी आए तो उनको लेने सिर्फ 2 व्यक्ति स्टेशन पे गए, तो उन्होंने पूछा बाकी कहाँ है, तो उन्होंने कहा राजवाड़े में। तो जमाबंदी और राजवाड़े में इतने लोग क्या कर रहे थे, बोले वहाँ गणेश जी का उत्सव है और सब लोग वहाँ हैं। तो फिर यहाँ आए, उन्होंने ये देखा और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि ये गणेश जी सिर्फ नागपुर में बैठता था, तो वहाँ जाके उन्होंने ये सोचा कि भगवान के नाम पे भी थोड़े ब्रिटिश लोग ये जमाबंदी के लिए इतना विरोध नहीं करते, तो उन्होंने फिर जो दूसरे वर्ष आने वाले गणेश जी के जो सब बेटा थे उसको सार्वजनिक करके उसकी शुरुआत की। ये प्रेरणा उन्होंने यहीं से ली है, उनके उस वक्त के केसरी इसमें वो लिखा हुआ है। यह पितृपक्ष के अंत तक चलने वाला एक गणपति उत्सव है और इसमें कई सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नागपुर की यह अविरल परंपरा आज भी तत्कालीन राजाओं के वंशज मुदोजी राजे भोसले द्वारा निभाई जा रही है। इसका इतिहास भी काफी प्रेरणादायी है। शुरुआत में चिमणाजी भोसले ने 12 भुजाओं वाली 21 फुट ऊंची गणपति प्रतिमा स्थापित की थी। यह परंपरा कई वर्षों तक चली। उसके बाद 2005 से मूर्ति की ऊंचाई कम कर दी गई। यह गणपति प्रतिमा हर साल अनंत चतुर्दशी पर स्थापित की जाती है। महल में बापा के आगमन के लिए ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है। 2025 इस वर्ष भी सीनियर भोसले पैलेस के प्रांगण में भव्य पंडाल का निर्माण कर हाड़पैक्या गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई ताकि सार्वजनिक रूप से जनता बापा के दर्शन कर सके। इस अनोखे गणेशोत्सव को मनाने के पीछे एक उद्देश्य लोक कलाओं को प्राथमिकता देना भी था। हाड़पक गणेशोत्सव के दौरान खड़गमथ, लावणी, पोवाड़े, भजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब इसकी जगह सुगम संगीत, हास्य, जागरण, आनंद मेला और अन्य कार्यक्रमों ने ली है। नागपुर समय को श्रीमंत राजे मुदोजी भोसले ने इसकी विशेषता बताई। दरअसल खंडूजी महाराज ने जब वो मूर्ति स्थापित की थी, अभी हालांकि उसको 238 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो तब की मूर्ति में और अब की मूर्ति में क्या बदलाव आए हुए हैं? हाँ, तब की मूर्ति अभी की मूर्ति में बहुत बदलाव आया है। तब की मूर्ति जो थी वो उस वक्त के हिसाब से बनती थी। मूर्ति में थोड़ा सा क्या बोलते हम, बांसों का यूज किया जाता था कान के हिसाब से, पेट में वो जब गोलाई लाना है उस हिसाब से टोकने बोलते हुए से वो सब होता था। अभी बहुत सा आप जानते हैं कि अभी जमाना बदलते गया, कलाकार भी अलग अलग बनते गए, तो चीजें होती। वो गणपति 21 फुट का था, 18 हाथ का, बहुत बड़ा गणेश जी होता था। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति 18 हाथ की रखे और जैसी उस वक्त थी पूरी कोशिश है कि उसी टाइप की ये मूर्ति रहे। स्वरूप वही है, अभी कलाकार बनाने अलग अलग है तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर रंग वगैरह जो वर्णन था हमारे रिकॉर्ड में उस हिसाब से हमने उसको किया है। जी 10 दिन तक ये हाड़पैक्या गणपति की स्थापना हुई है, तो ऐसे में सार्वजनिक उत्सव के तौर पे देखा जाए तो भक्तों के लिए भी यहाँ पे दरवाजे खुले हैं पैलेस के अंदर, तो वो दर्शन करने आते हैं। तो ये 10 दिनों में किस तरह का कार्यक्रम उपक्रम रहने वाला? 10 दिन में बहुत विविध कार्यक्रम करते हैं। इसमें अभी कैसा है कि पहले के जो कार्यक्रम थे और अभी के दोनों, पुराने और नए दोनों संस्कृति को पकड़ते हुए कार्यक्रम है। आप देखेंगे इसमें लावनी है, आप देखोगे इसमें अभी ऑर्केस्ट्रा है। एक जमाने में ऑर्केस्ट्रा बहुत चलता था। आप अगर देखो महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, और आज जैसा अभी धार्मिक कार्यक्रम, आज खाटू श्याम जी का भजन है, तो ऐसे विविध कार्यक्रम यहाँ इसमें रखे जाते हैं। इसमें एक आनंद मेला पहले से रखा जाता है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है या कोई लोगों को यहाँ कुछ लगाना है तो यहाँ लगाते, लोग उसको एंजॉय करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसको कुछ ज़्यादा कीमत नहीं पर नॉर्मल जो है उनकी लगी हुई प्राइस रखते हैं, लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसकी भी कंपटीशन हम रखते हैं। उसमें जिसने घर का बनाया है अच्छा है, पब्लिक का हम उसके ऊपर ओपिनियन लेते हैं, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी देते हैं, डेकोरेशन के लिए प्राइज देते हैं। हमारे यही है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारी महिला, हमारी मातृशक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सिर्फ वो उनकी जो हुनर है, जो भी व्यंजन बनाने में, या आप सिर्फ खाने के स्टॉल नहीं, यहाँ पे जो अभी गहने वगैरह जो लेडीज आजकल बेचते हैं वो सब बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, जो हाँ एग्जीबिशन टाइप, और वो भी रहता है। महिला लोगों के होम मिनिस्टर वगैरह भी गेम है। ऐसी हर चीज़ें नए और पुराने कॉम्बिनेशन मिश्रण यहाँ आपको देखने मिलेगा। सिर्फ डांस कंपटीशन जो है हम नए टैलेंट को यहाँ देते हैं। 2 वर्ग के लिए होती है कि 14 से 16 और फिर 17 से 18 ऊपर, यानी
दोनों 17 और 18 से ऊपर ऐसे दोनों के लिए हम वो कॉम्पिटिशन न्यू लोगों को भी, चांस जो बच्चे डांस करते हैं, बच्ची डांस करती है पर उनको कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उनको यहाँ हम चांस देते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में उनके आगे जा सकते माँ पिताजी भी उनकी इच्छा भी रही, हम यहाँ प्लेटफॉर्म देने से उनको एक इच्छा जागरूक हुई कि अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ करते हैं। जी। जैसे राजनीति में उथल पुथल चल रही है और ऐसे देशों दुनिया में ऐसे युद्ध छिड़े हुए हैं, तो इस बार के आप हड़पकिया गणपति के सामने आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हम तो गणेश जी से यही प्रार्थना करते कि जैसे सुख शांति ये सब बनी रहे और देश धर्म और संस्कृति की रक्षा हो, जतन हो और शांति बनी रहे। जो भी है अभी ये चीज़ें कम होना चाहिए, नहीं तो ये अगर इस प्रकार से रहा तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने के लिए इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो चल रहा है वो सुख शांति समृद्धि से रहे, सभी अपने जाति धर्म सभी अपने हिसाब से रहे, कहीं पे भी कोई गलत ये न हो, बस यही गणेश जी से प्रार्थना है। जी, एक आखिरी सवाल कि जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है वो ऐसी श्रद्धा में विश्वास नहीं करती है और आधुनिकता में अभी ऐसा होता है कि श्रद्धा में वो विश्वास ना करते वो आगे बढ़ रही है, तो आप उन वर्ग के लिए क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो कहना है कि जहाँ श्रद्धा है वहीं आपका भविष्य है, बिना श्रद्धा का आपका भविष्य है। अगर आप श्रद्धा नहीं रखे तो बहुत कम लोग ऐसे जो श्रद्धा नहीं रखते हुए आगे बढ़े पर बाद में उनको कहीं ना कहीं वो महसूस हुआ श्रद्धा की तरफ गए। जहाँ श्रद्धा आपकी नहीं रखोगे तो आप व्यसन संगत बुरी संगतों के अधीन हो जाओगे। जहाँ आपको ईश्वर की श्रद्धा तो रखना है पर जब तक आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तब तो मुझे नहीं लगता बाकी श्रद्धा रख पाएंगे। तो मेरे युवा लोगों से यही निवेदन है कि जिन माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लाया, आपको समझदार बनाने तक सब उन्होंने किया, आप समझदार बने तो कम से कम उन माँ बाप को आप ख्याल रखिए तो ही आपकी सच्ची ईश्वर निष्ठा रहेगी। मुझे महसूस होता है, यही मेरा सबको धन्यवाद। तो ये थे हम अभी नागपुर समय की टीम जो है भोसले पैलेस में आई हुई है और यहाँ पे जो है हड़पकिया गणपति की स्थापना हो रही है। तो हमने मुदोल जी राजे से इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली है और कैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से अभी देश और दुनिया में जो युद्ध छिड़े उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और खास करके युवा पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया कि मन में श्रद्धा और आस्था होना जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा आस्था लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे नागपुर समय, कैमरा पर्सन उदय सोनोने के साथ रिंकू पांतावली, नागपुर।